बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है मेरे सब प्यारे व्यूवर्स खैरियत से होंगे। ये ताज किचन और मैं हूँ आपकी होस्ट उज़्मा साजिद। तो आज मैं बना रही हूँ सिंध का मशहूर मछली पुलाव। तो जो मेरे चैनल पर नए हैं वो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। मछली पुलाव के लिए मैंने ली है मछली 400 ग्राम। इसको मैंने सिरका, अजवाइन और नमक डाल के 5 से 10 मिनट रख दिया था। उसके बाद अच्छे से वॉश कर लिया था। मछली मैंने बिना कांटों की ली हुई है। आप कांटों वाली भी ले सकते हैं। बड़ी मछली लीजिएगा क्योंकि उसमें फिर कांटे भी बड़े होते हैं। अब इसको मैरिनेट करने के लिए हमें मसाले चाहिए। 3 टीस्पून पिसी हुई मिर्च, 2 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, थोड़ा सा कलर, 3 टीस्पून पिसा हुआ धनिया, 2 टीस्पून गरम मसाला, 2 टीस्पून चाट मसाला, 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और थोड़ा सा नमक और 2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर। ये सारे मसाले जो हैं इसमें मैंने अच्छे से लगा दिए हैं चिकन पर। अच्छा, नमक कम लीजिएगा क्योंकि नमक पहले लगा दिया था। इसको जो है आधा घंटे के लिए मैरिनेट करना है। ये 2 से 3 चुटकी अजवाइन क्रश करके वो भी इसको अच्छे से लगा दें और आधा घंटे के लिए कम से कम आप मैरिनेट करें, वरना ज़्यादा भी मैरिनेट कर सकते हैं। ये मैंने पैन लिया है, इसमें मैं ऑयल डालूंगी ज़्यादा। 2 बड़े चम्मच भर के इसमें ऑयल के लेने हैं क्योंकि ऑयल ज़्यादा चाहिए। यही ऑयल फिर बाद में इसमें चावल बनेंगे तो फिर मछली का टेस्ट उसमें जाएगा चावलों में। आप मेरे पास ये नॉन स्टिक पैन है तो इसको अच्छे से गरम कर लिया है और गरम ऑयल इसमें अच्छे से गरम कर लिया है। आपके पास नॉन स्टिक पैन नहीं है तो आप दूसरा पैन भी ले सकती हैं और उसमें 1 चुटकी नमक डाल लीजिएगा और ऑयल को तेज़ गरम कर लीजिएगा। तो आपकी मछली जो है वो नीचे नहीं लगेगी, ना ही तले पे चिपकेगी। ऑयल अच्छा गर्म हो तो मछली नीचे नहीं लगती। ये हमारी तकरीबन डन हो चुकी है मछली। ये इस कंडीशन में मछली हमें चाहिए क्रिस्पी सी। अब चावल लिए हैं 500 ग्राम और इसको 4 से 5 बार अच्छी तरह वॉश करके आधा घंटा पहले भिगो दिए हैं चावलों को। ये कच्ची बासमती ली है, इसको अच्छे से धो के भिगो दें। चावलों के लिए सामान लिया है 4 से 5 हरी मिर्ची पिसी हुई, पीस लें, और 1 मीडियम प्याज और 1 टमाटर। ये मैंने एक पैन लिया है, इसको अच्छे से गर्म कर लिया है और हाफ़ चम्मच ऑयल डाला है। ऑयल कम डालना है। ऑयल कम क्यों डालना है ये मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। इसमें डालना है आधा चम्मच ज़ीरा और 2 तेज़पात और हल्का सा इसको सौते कर लेना है, ज़्यादा नहीं, ज़ीरा जल जाएगा। इसमें डालने लगी हूँ मैं प्याज को लाइट गोल्डन सा कर लिया है इस तरह का। अब ये आधा चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ, इसको भी लाइट गोल्डन सा कर लेना है। इसमें डाल रही हूँ मैं टमाटर और हरी मिर्ची का पेस्ट। इसको थोड़ा सा फ्राई करने के बाद मैं इसको ढक दूँगी 4 से 5 मिनट तक, ताकि टमाटर जो है वो नरम हो जाए, गल जाए। हाँ जी, ये 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। ये देखें, ये इस तरह की कंडीशन हो चुकी है। ये टमाटर नरम हो चुके हैं, गल चुके हैं। अब इनको मैं चम्मच के साथ मैश कर लूँगी। हल्का सा चम्मच मारकर इसको इस तरह से मैश कर लूँगी। अब इसमें डालने लगी हूँ मसाले। नमक डाल रही हूँ 2 चम्मच। 2 जो बड़े चम्मच खाने के वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिएगा। पिसी हुई लाल मिर्च आधा चम्मच, पिसा हुआ धनिया आधा चम्मच और ज़ीरा पाउडर आधा चम्मच, और इसके बाद कुटी हुई लाल मिर्च डालूँगी हाफ़ टी स्पून और हल्दी डालूँगी इसमें 2 से 3 चुटकी, ज़्यादा नहीं डालनी, बस 2 से 3 चुटकी हल्दी डालकर इसको मसालों को अच्छे से फ्राई कर रही हूँ ताकि मसालों की स्मेल जो है वो चली जाए। अब इसमें पानी डाल रही हूँ मैं। मेरे पास 2 गिलास चावलों के थे तो इसमें मैं पानी डाल रही हूँ उसी के हिसाब से, क्योंकि मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिए थे। आपको अपने एरिया का पता होगा कि कितने पानी डलेगा, क्योंकि सिंध में पानी कम डलता है और पंजाब में चावलों में पानी ज़्यादा डलता है। पानी की बात होती है, चावलों की बात नहीं होती। पानी बॉयल हो चुका है। अब इसमें डाल रही हूँ चावल डाल के इसको हल्का सा मिक्स कर लें। जब बॉयल आ जाए तो इसको ढक के पकाऊंगी, क्योंकि ढक के पकाने से चावल आपका ज़्यादा लंबा होता है बनिस्बत खुला रख के पकाने से। अब ये देखें, ये चावल हो गए हैं मेरे इस कंडीशन में। अब इसमें डालूंगी 2 हरी मिर्ची। चावल बनाते हुए कम ऑयल लिया था, वो इसलिए लिया था कम कि मछली का ऑयल डालूंगी तो फिर चावलों में ऑयल ज़्यादा हो जाता था। अब इसमें मैं डालूंगी जो हम लोगों ने मछली फ्राई की थी, जो ऑयल बचा था
क्योंकि ज़्यादा ऑयल इसी वजह से लिया था। तो ये ऑयल मैं इसमें डाल दूँगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये मछली का जो ऑयल, इसमें सारे का सारा टेस्ट मछली का गया हुआ है, तो जब ये चावलों में जाएगा ये ऑयल, तो सारे चावलों में मछली का टेस्ट रच जाएगा। तो इसमें चावलों में मछली की स्मेल भी वो जो अच्छी सी होती है वो आने लग जाएगी और इसका टेस्ट भी इसके अंदर से आने लग जाएगा मछली का। ये हमारा पानी ड्राई हो चुका है, ये चावल देखें और पानी ड्राई हो चुका है। और इसमें अब डाल रही हूँ फ्रेश धनिया। धनिया की खुशबू बहुत प्यारी आती है। और इसके साथ मैं डालूँगी ब्राउन प्याज। घर वाली प्याज हो चाहे घर में ब्राउन कर वाली प्याज है, तो ये बाज़ार वाली प्याज डाल रही हूँ। घर में प्याज ब्राउन की हुई डाल लें, बेस्ट है। अब इसको दम दे दूँगी मैं 10 मिनट तक, 10 या 15 मिनट तक, जितने आपका हो जाए। ये हमारे 10 मिनट हो चुके हैं, तो ये देखें माशाल्लाह से ये रेडी हो चुके हैं। चावल कितने प्यारे लग रहे हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि मछली पुलाव है तो मछली कहाँ गई। अब मैं आपको बताती हूँ कि मछली कहाँ गई। आपने, अगर मैं मछली जो है दम के टाइम डालती तो मेरी मछली का जो क्रिस्पीपन है वो नरम पड़ जाता था। वो इसी तरह से लगता कि जैसे चिकन खा रहे हैं या कोई गोश्त खा रहे हैं। तो इसलिए मछली हमेशा उस टाइम डालनी है जब आप डिश आउट कर लें। ये मैंने डिश आउट कर लिया है मछली को, चावलों को, और इसके ऊपर मछली के पीस रख दिए हैं। जब आप सर्व करने लगे तो आप मछली के पीस ऊपर रख दें ताकि उसका क्रिस्पीपन ख़त्म ना हो। अगर बीच में डालेंगे तो वो ख़त्म हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी ये डिश, तो इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना अपने प्यारों को ख्याल रखिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।